बहुत सारे लोग कब्ज़ को आम सा मसला समझते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़िंदगी को जहर बनाकर रख देगी। कब्ज़ एक आम मसला नहीं है, बल्कि ये दिल, दिमाग और आपके मजाज के अंदर खराबी डाल देने वाली चीज़ है। अगर आपको अक्सर सर दर्द की शिकायत रहती है या आपको कभी महसूस होता है कि आपके जिस्म के ऊपर या दिल के ऊपर कभी कभार दर्द की फीलिंग आती है, तो हो सकता है कि आपको कब्ज़ हो। अगर आपको हफ्ते के अंदर 3 से 4 बार पैखाना खुलकर नहीं आता, तो आपको कब्ज़ हो सकती है। लेकिन अगर आपको दिन में 1 बार पैखाना नहीं आ रहा, तो फिर आप कब्ज़ की तरफ ज़रूर जा रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 7 ऐसे मसाइल का जिक्र करेंगे जो कब्ज़ का सबब बनते हैं। आखिर के अंदर कब्ज़ के हवाले से मशहूर ब्रांड दवाइयों का भी जिक्र करेंगे कि आप जिनको इस्तेमाल करके या जिन तरीक़ों का आप इस्तेमाल करके अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला नंबर पर ऐसे मर्द और ख़वातीन हज़रात को कब्ज़ हो जाती है जो फाइबर अपनी खुराक के अंदर कम ले रहे होते हैं। उसके अंदर दालें आ जाती हैं, सब्ज़ियाँ आ जाती हैं, कोई भी चीज़ ले लें कि ऐसे मर्द और ख़वातीन हज़रात जो अपनी खुराक के अंदर फाइबर कम ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से आंतड़ियों का निज़ाम थोड़ा सा सुस्त हो जाता है और मरीज़ को कब्ज़ होना शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर पर ऐसे मर्द और ख़वातीन हज़रात जो पानी कम पीते हैं, उनको भी सिस्टम खुश्क होने की वजह से, अंदर खुश्की पैदा होने की वजह से कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। तीसरे नंबर पर ऐसे मर्द और ख़वातीन हज़रात जो वर्जिश बिल्कुल नहीं करते, उनको भी कब्ज़ की शिकायत देखी जाती है। चौथे नंबर पर ऐसे मर्द और ख़वातीन हज़रात जो कि ज़हनी दबाव का, टेंशन का शिकार रहते हैं, या जो अपने काम को बहुत ज़्यादा दिलजमी के साथ कर रहे होते हैं लेकिन अपनी प्रॉपर सेहत का ख्याल नहीं कर रहे होते, तो ऐसे अफराद को भी कब्ज़ का मसला बन जाता है। पाँचवें नंबर पर ऐसे मर्द और ख़वातीन हज़रात को भी कब्ज़ हो सकती है जो आज खुद से कुछ ताकत की दवाइयाँ, मल्टीविटामिन, दूसरे नंबर पर या फिर वो दर्द की गोलियाँ, या तीसरे नंबर से आज खुद से एंटीबायोटिक्स का वो अपनी मर्ज़ी के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ऐसे मर्द और ख़वातीन हज़रात को भी कब्ज़ का मसला हो जाता है। तो कोई भी दवाई खाने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लिया करें। छठे नंबर पर ऐसे मर्द और ख़वातीन हज़रात जो किसी महफ़िल के अंदर या कोई चंद दोस्तों के अंदर या घर के मेहमानों के अंदर मौजूद और उनको पखाना आ चुका हो, लेकिन वो शर्म के मारे उठकर पखाना के लिए नहीं जा रहे होते कि ये हमारे साथ बैठने वाला क्या कहेगा, तो ऐसे मर्द और ख़वातीन हज़रात को भी उनका सिस्टम जो है वो थोड़ा सा नरम बरम हो जाता है, जिसकी वजह से उनको कब्ज़ का मौका बन जाता है और कब्ज़ आने की वजह से दीगर बीमारियां लगने के चांसेस हो जाते हैं। सातवें नंबर पर हार्मोन्स के अनबैलेंस होने की वजह से ऐसी ख़वातीन जो कि प्रेगनेंसी के साथ होती हैं, या जिनको थायराइड का मसला बनता है, या जिनको शुगर हो जाती है, तो ऐसे अफराद भी अगर अपनी प्रॉपर खुराक का, सेहत का ख्याल नहीं रखते, तो उनको भी कब्ज़ देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं कि कब्ज़ को ठीक करने के हवाले से आप कुदरती तौर पर या दवाइयों को कौन कौन सी को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको नेचुरल ग़िज़ा के अंदर मैं इसबगोल का मशवरा दूंगा कि अगर आप नीम गर्म दूध के अंदर 2 से 3 चम्मच या कम से कम 1 चम्मच नीम गर्म दूध के अंदर 1 चम्मच इसबगोल का छिलका डालकर रोज़ाना रात को पीते हैं और इसके बाद आप कुछ भी नहीं खाते पीते, तो इसके साथ आपका कब्ज़ का मसला हल हो सकता है। इसके अलावा ऐसे मर्द और ख़वातीन हज़रात जो कब्ज़ को आज खुद से बगैर किसी दवाई के ठीक करना चाहते हैं, अगर वो रोज़ाना नीम गर्म दूध पीना शुरू कर दें बगैर कोई चीज़ मिलाए, तो इंशाल्लाह उनकी कब्ज़ का मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया उनका ख्याल कीजिए। आप करीमा फिन इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डूफालेक शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं, लैक्टोडिल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लेक्सो ब्राउन शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सिकिलेक्स गोली या फिर ड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके लिए बसाकोडिल या डिल्कोलेक्स गोली वगैरह इस कब्ज़ को ठीक करने के हवाले से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर भी कर दिया करें। अगर आपने इन दवाइयों को इस्तेमाल किया हो, आपकी क्या राय है कि आपको कैसा रिजल्ट मिला, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। आने वाली दवाई, आने वाली वीडियो किस दवाई के हवाले से होनी चाहिए, ये भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।